गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, परिणाम या प्रभाव सूचक क्रिया विशेषण और वाक्य के बारे में। पहले देखेंगे डेफिनेशन। जब एक सिंपल सेंटेंस को किसी दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वह जुड़ करके दूसरे सेंटेंस की वर्ब का परिणाम या प्रभाव बताए, तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट कहते हैं। ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला। एवरीवन लिसनेड हिम, प्रत्येक व्यक्ति ने उसे सुना। ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन लिसनेड हिम, वह इतनी जोर से बोला कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसे सुना। तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य जुड़ गया था, प्रत्येक व्यक्ति ने उसे सुना, जे इसने परिणाम बता दिया है उसके जोर से बोलने का। जोर से बोलने का क्या रिजल्ट हुआ या क्या इफेक्ट हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसे सुना। तो जे दैट एवरीवन लिसनेड हिम, ये था एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट। ही स्पोक सो लाउडली, ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट के कंजक्शंस देखेंगे कौन कौन से आते। इसमें दो कंजक्शन प्रयोग होते। सो दैट माने ऐसा की, सच दैट माने ऐसा की। इनके उपयोग देखेंगे। पहले सो दैट का देखते हैं। सो को कार्य बताने वाले सेंटेंस में रखते हैं, दैट को परिणाम बताने वाले सेंटेंस के पहले रखते हैं। तो हमें दो सेंटेंस दिए गए होंगे, एक सेंटेंस कार्य बताएगा, दूसरा सेंटेंस उस कार्य का क्या परिणाम है वो बताएगा। तो जिस सेंटेंस में कार्य है उसमें हम सो को रखेंगे और जो परिणाम बताता है उसके पहले हम दैट रखेंगे। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ऑल प्रेजेस हर, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इनमें हम ये देख लेंगे कि कौन सा वाक्य कार्य है और कौन सा उसका परिणाम है। तो पहला वाक्य वह सुंदर है, ये है कार्य, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, ये उसका परिणाम। तो अब इसमें देखेंगे सुंदर है, ये यहाँ पर इसमें सो आना है सी इज ब्यूटीफुल में, और दैट तो आ जाना है इस वाक्य के पहले। तो हम लिख देंगे सी इज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल प्रेजेस हर, वह इतनी सुंदर है कि सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जिस सो आ गया, सो किसके पहले आया है, या तो एडजेक्टिव के पहले आता है सो, या एडवर्ब के पहले आता है, वर्ब के बाद में आएगा। ही फॉट वेरी ब्रेवली, वह बहुत बहादुरी से लड़ा। द एनिमी वाज ड्राइवन ऑफ, एनिमी भग गया या खदेड़ दिया गया। ही फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी वाज ड्राइवन ऑफ, वह इतनी बहादुरी से लड़ा कि दुश्मन को खदेड़ दिया गया। तो सो दैट का प्रयोग हमने क्या देखा कि दो वाक्य हमें दिए गए होंगे, एक वाक्य कार्य बताएगा, दूसरा उस कार्य का परिणाम बताएगा। तो जो वाक्य कार्य बताएगा उसमें हम सो रख देंगे और जो परिणाम बताएगा उसके पहले हम दैट रख देंगे। सो को हम या तो एडजेक्टिव के पहले रखते हैं या एडवर्ब के पहले रखते हैं और वर्ब के बाद में रखेंगे। सो का प्रयोग हो गया। अब देखेंगे हम सच दैट का प्रयोग कहाँ करते। सच को कार्य बताने वाले सेंटेंस में रखते हैं, जैसे सो को अभी रखा था, मैं सच को भी रखेंगे कार्य बताने वाले सेंटेंस में। दैट को परिणाम बताने वाले सेंटेंस के पहले रखते हैं। दैट को परिणाम जो बताता है। अब दो एग्जाम्पल फिर दिए गए। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, यह एक सरल प्रश्न है। यू कैन सॉल्व इट, तुम इसको हल कर सकते हो। इसमें पहला वाक्य है कार्य, एक सामान्य कथन दिया, यह एक आसान क्वेश्चन है, तो इसका परिणाम क्या होगा, तुम इसे हल कर सकते हो। तो इसमें हम रखेंगे सच। दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व इट। अर्जुन वाज ए ब्रेव सोल्जर, अर्जुन एक बहादुर सैनिक था। ही कुड फाट विथ मैनी एनिमीज, वह अनेक दुश्मनों के साथ लड़ सकता था। अर्जुन वाज सच अ ब्रेव सोल्जर दैट ही कुड फाट विथ मैनी एनिमीज, वह अनेक सैनिकों से लड़ सकता था। अर्जुन के बहादुर होने का क्या परिणाम, वह बहुत से दुश्मनों से लड़ सकता था। तो हमने देखा है कि जो वाक्य कार्य है उसमें सच आ गया है और दूसरे वाले वाक्य के पहले दैट आ गया है। अब हम देख लेंगे कि सो दैट और सच दैट जो दो कंजक्शन है, इनमें अंतर क्या है। सो दैट कहाँ आएगा और सच दैट कहाँ आएगा। क्या हम सो दैट के स्थान पर सच दैट रख सकते हैं, इसके बारे में उत्तर देखते हैं। देखो, सच के बाद नाउन आती है। जो हमें दो सेंटेंस दिए गए रहते हैं, तो सच उन वाक्यों में आएगा जिनमें नाउन होगी लास्ट में, और सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, और सो उन वाक्यों में आएगा जिनमें अंत में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगी। देखते एग्जाम्पल। द बॉय वाज वेरी डीप, लड़का बहुत बहरा था। ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, वह मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। इसमें देखेंगे सबसे अंत में, देखो आप सबसे अंत में क्या लिखा, डीप। डीप मान बहरा। बहरा नाउन नहीं है,
ये बहरा किसी का गुण है, माने एडजेक्टिव होगा बॉय का, तो एडजेक्टिव है इसलिए इसमें क्या आएगा, सो। तो द बॉय वाज सो डीफ दैट ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। दैट तो इसमें लिख ही देना है। अब इसमें सो क्यों आया, दैट क्यों नहीं आया, इसका रीजन है वाक्य के हम अंत में देखेंगे। यदि वाक्य के अंत में नाउन होगी तो सच आ जाएगा, यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो सो आ जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें था एडजेक्टिव था तो हमने वेरी को हटाया और सो रख दिया और एडजेक्टिव रह गई। ही वाज ए डीफ बॉय, वह एक बहरा बालक था। ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, वह मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। इसमें लास्ट में हमने देखा कि लिखा है बॉय। बॉय एक नाउन है, नाउन होने के कारण इसमें हम सो नहीं रखेंगे, इसमें क्या रख देंगे, सच। ही वाज सच अ डीफ बॉय दैट ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, वह मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। तो हमने क्या देखा है इसमें, जब वाक्य के अंत में एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो हमें सो रख देना, वाक्य के अंत में नाउन है तो हमें क्या रख देना है, सच रख देना है। लेकिन यदि यहाँ आर्टिकल वगैरह होंगे तो भी हटाए नहीं जाएंगे। जैसे इसमें ए था, ए डीफ बॉय, तो ए को हटाया नहीं गया। तो सो दैट और सच दैट का अंतर समझ गए आप। तो सो दैट के स्थान पर हम सच दैट नहीं रख सकते, ना सच दैट के स्थान पर सो दैट, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रयोग है। सच के बाद में क्या आना है, नाउन, और सो के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब आना, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोनों के एक साथ। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, यह बक्सा बहुत भारी है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता। इसके अंत में क्या था, हैवी यानी भारी, ये एडजेक्टिव है इसलिए सो आ गया। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, जी वाला वाक्य तो उसका परिणाम है, परिणाम के पहले हमें दैट रख देना है। दिस इज ए हैवी बॉक्स, यह एक भारी बक्सा है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं उसे उठा नहीं सकता। इस वाक्य के अंत में क्या देखा, बॉक्स लिखा है। बॉक्स एक नाउन है, नाउन होने के कारण इसको हम किससे जोड़ देंगे, सच से। दिस इज सच अ हैवी बॉक्स दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यह इतना भारी बक्सा है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। इसमें सच क्यों आया, सच इसलिए आया कि वाक्य के अंत में लिखा है बॉक्स, बॉक्स एक नाउन है इसलिए सच आ गया। इसके अंत में लिखा है हैवी, हैवी एक एडजेक्टिव है। हर फेस इज लवली, उसका चेहरा सुंदर है। एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय इट, प्रत्येक व्यक्ति उससे आकर्षित है। इसके अंत में क्या लिखा, लवली, लवली एडजेक्टिव है। हर फेस इज सो लवली दैट एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय इट। सी हैज ए लवली फेस, उसका चेहरा सुंदर है। एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय इट। इस वाक्य के अंत में हमने क्या देखा, अंत में लिखा हुआ है फेस, फेस नाउन है, नाउन होने के कारण इसमें क्या आ गया, सच। सी हैज सच अ लवली फेस दैट एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय इट। तो यहाँ पर हमने सो दैट वाले वाक्य और सच दैट वाले वाक्य एक साथ देखे हैं ताकि हम अंतर स्पष्ट रूप से समझ जाएं। तो सो का अंतर क्या है, सो के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आती और सच के बाद नाउन आती। जैसे इसमें सो के बाद हैवी आया, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ सच के बाद में बॉक्स आया लास्ट में देखना है नहीं कि अब आपका हैवी तो लिखा है, हैवी तो एडजेक्टिव है नहीं, तो लास्ट में अंत में यहाँ पर लवली लिखा, लवली एडजेक्टिव है। यहाँ पर फेस लिखा, फेस है नाउन। कुछ और एग्जाम्पल ये आपके अभ्यास के लिए हैं। मिस्टर गुप्ता हैड वेरी बैड हैबिट्स, ऑल हेटेड हिम। दिस क्लॉथ इज वेरी फाइन, आई लाइक इट वेरी मच। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई कैन सॉल्व इट। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ही हैज़ बिकम होपलेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप बना लेंगे। सो दैट और सच दैट का जो प्रयोग अभी बताया गया है, हमें आशा है आपको समझ में आ गया है। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो आप इन जो हमने एक्सरसाइज दी है इसके आंसर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हो क्वेश्चन जो भी आपके अंदर है। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।